हेलो एवरीवन। तो आज जो वीडियो है वो बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज का जो है वो इंग्लिश का मैं दूसरा जो लेसन है अ फेलो ट्रैवलर, उसका जो सारांश है पूरे लेसन का मैं वो भी बताऊंगी, और उसके साथ जो उसके क्वेश्चन आंसर हैं वो भी बताऊंगी। तो आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ कि उसका सारांश क्या है पूरे लेसन का। तो मैं शॉर्ट में बता दूंगी, तब आप जब क्वेश्चन आंसर पढ़ोगे तो आपको फटाफट याद हो जाएगा। तो मैं बताती हूँ कि इस लेसन में क्या हुआ था कि जो राइटर थे वो यात्रा कर रहे थे ट्रेन द्वारा। तो वो जब यात्रा करते तो पहले तो बहुत कम यात्री थे, और धीरे धीरे क्या हुआ कि उनके सारे यात्री चले गए। जैसे ट्रेन रुकती गई हर जगह पे, तो वहाँ सारे लोग उतर गए, तो राइटर अकेले बचा उस डिब्बे में। तो फिर राइटर जो अकेले बचा, तो फिर उसने उस अकेलेपन को मतलब इस लेसन में लिखा है। उन्होंने बताया कि अकेलापन कितना अच्छा होता है, और अगर कोई इंसान अकेले यात्रा कर रहा होता है तो वो जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकता है, जहाँ चाहे वो कर सकता है। लेकिन एक मच्छर आया और उनके पहले तो नाव पे बैठा, फिर राइटर ने उड़ा दिया। उसके बाद वो उसको लगातार डिस्टर्ब कर रहा था, तो फिर उसका जो राइटर का ध्यान था वो मॉस्किटो की तरफ चला गया, और फिर उसको मारने की ट्रिक ढूंढने लगा। तो वही सब वर्णन किया इस पूरे लेसन में। तो यात्रा कर रहे थे एजी गार्डनर, तो वो लंदन से मिडलैंड टाउन तक यात्रा कर रहे थे। तो फिर वही उनका जितना भी सब कुछ हुआ उनके साथ, वो इन्होंने इस कहानी में वर्णन किया है। तो जब आप क्वेश्चन से पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो ये देखिए क्वेश्चन ये है, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेन मिस्टर एजी गार्डनर ट्रेवल्ड बाई। उस ट्रेन का वर्णन कीजिए जिसमें एजी गार्डनर यात्रा कर रहे थे। तो इसका जो आंसर है वो ये है, द राइटर was travelling by a suburban train running from London to Midland town. The train stopped quite frequently. जो ट्रेन थी उसमें उस ट्रेन का नाम था सबर्बन ट्रेन, और वो चल रही थी लंदन से मिडलैंड टाउन तक, और वो लगातार कहीं ना कहीं रुक रही थी। तो वही बताया गया कि वो बहुत धीरे धीरे चलने वाली ट्रेन थी। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, वाट is according to Mr. A.G. Gardner the pleasant sense of freedom about being alone in a compartment। तो क्या है according to A.G. Gardner, A.G. Gardner के अनुसार the pleasant sense of freedom, जो अकेले रहने का जो भाव है, स्वतंत्र होने का जो भाव है, वो क्या है, अबाउट बीइंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट। जब वो अकेले यात्रा करे थे तो एजी गार्डनर का क्या भाव था, यही बताना है। तो अकॉर्डिंग टू एजी गार्डनर के अनुसार द प्रेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम, अकेले रहने का जो भाव था, अबाउट बीइंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट, डिब्बे में अकेले रहने का, कंपार्टमेंट इज दैट द पैसेंजर इज़ फ्री टू डू व्हाट ही लाइक्स। यात्री कुछ भी कर सकता है जो वो पसंद करता है, वो एजी गार्डनर के अनुसार भाव है। तो आगे मैं क्वेश्चन में मिलती हूँ। व्हाट थिंग वुड यू डू इफ़ यू वर ट्रैवलिंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट। आप क्या सोचते हैं अगर आप यात्रा कर रहे हो तो आप क्या करेंगे, तो यही सब बताना है। तो इफ़ आई वाज ट्रैवलिंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट, यदि हम यात्रा कर रहे हो अकेले डिब्बे में, आई वुड टॉक, मैं बातें कर सकता हूँ, टू माई सेल्फ, स्वयं से, सिंग और डांस, मैं गाना गा सकता हूँ और डांस कर सकता हूँ, ओपन एंड सेट विंडोज़, और विंडो को खोल और बंद कर सकता हूँ, आई वुड सिट इन अ कॉर्नर एज वेल, और मैं चाहूँ तो किनारे वाली सीट पे भी बैठ सकता हूँ। और इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट डिड द ऑथर डू व्हाइल ट्रैवलिंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट। जब राइटर अकेले यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने क्या क्या किया, ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका जो आंसर है वो ये है, व्हाइल ट्रैवलिंग अलोन इन अ कंपार्टमेंट द ऑथर पुट डाउन हिज पेपर, स्ट्रेच हिज आर्म्स एंड लेग्स, स्टूड अप एंड लुक आउट द विंडो, lit and cigar, sat down and began to read the paper। जब यात्रा कर रहे थे राइटर अकेले डिब्बे में, तो राइटर ने पेपर को रखा, स्ट्रेच हिज आर्म्स, अपने हाथों और पैरों को फैलाया, एंड स्टूड अप एंड लुक आउट द विंडो, और बैठ गए और विंडो मतलब खिड़की से बाहर देखने लगे, एंड और अपनी जो सिगरेट थी उसको जलाया, एंड
सेट डाउन एंड बिगेन टू रीड द पेपर, और दोबारा बैठ कर अपना पेपर पढ़ना स्टार्ट करे। तो आगे तो ये देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डिड द राइटर डू व्हेन फेलो ट्रैवलर कम एंड सेट ऑन हिज नोज। तो ये क्वेश्चन का मतलब ये बताना है इसमें कब मतलब उसे पता चला कि हाँ कि एक फेलो ट्रैवलर आया और उनकी जब नोज पे बैठा तो क्या हुआ, तो यही सब बताना है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन मैं आगे दिखाती हूँ, तो ये देखिए इसका आंसर ये है, व्हेन द फेलो ट्रैवलर कम एंड सेट ऑन हिज नोज द ऑथर फ्लिक्ड इट ऑफ। जब फेलो ट्रैवलर आया उनकी नाव पे बैठा तो राइटर ने उसे फ्लिक्ड किया, मतलब उसे थोड़ा सा हाथ मार के उड़ा देते, वैसे ही राइटर ने किया। और उसके बाद जो क्वेश्चन लास्ट है वो ये है कि व्हाट डिड द राइटर फील ह्यूमिलेटेड एंड हु डिड द रिएक्ट फॉर इट। राइटर ने क्यों अपने आप को अपमानित महसूस किया, तो उसने क्या रिएक्ट किया, तो ये बताना है। फिर द राइटर ह्यूमिलेटेड, राइटर ने अपमानित महसूस किया बिकॉज क्योंकि मॉस्क्यूटो एवॉइडेड हिज बिलो कैनेंगली, जो मच्छर था उसने बहुत ही सावधानी पूर्वक राइटर को अवॉइड किया यानी कि अनदेखा किया। हिज बिलो कैनेंगली मतलब सावधानी पूर्वक किया, बहुत ही चतुराई से। देयर आफ्टर ही अडॉप्टेड ऑल शॉर्ट ट्रिक्स, और फिर राइटर ने शॉर्ट ट्रिक अपनाई ऑफ टैक्टिक्स ऑफ किल, मतलब मच्छर को मारने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने को मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना ज़रूर, और अगर ऐसी वीडियो पाने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।